श्रावण माह के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ करने पहुंचे। सावन के महीने का पहला सोमवार सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु उपवास भी रखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। सावन के महीने में भगवान ने विष का पान किया था, इसलिए उनको शीतलता पहुंचाने के लिए उनके भक्त नाना प्रकार से भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि। और सावन के महीने में इस महीने के अधिष्ठाता भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि इस महीने में 4 महीने के लिए भगवान विष्णु निद्रा में चले गए हैं, तो ये 1 महीने का कार्यभार भोलेनाथ के सर पे है। तो इसलिए जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से पूजन करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अयोध्या में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देश भर से तीर्थयात्री भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए नागेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे हैं। ये मंदिर शहर की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की गहराई से जुड़ा हुआ है। हम अयोध्या जी आए हैं श्री राम प्रभु का दर्शन करने और नागेश्वर नाथ का जल चढ़ाने, हनुमान जी का दर्शन करने। आज क्या क्या किया आपने? आज यहाँ कटेश्वर नाथ का जल चढ़ाए हैं। आज सोमवार, पहला सोमवार है, इसीलिए भीड़ है। सावन का पहला सोमवार है, बहुत बड़ा पर्व है। हाँ। क्या क्या किया आप लोगों ने? हमने सरजू जी स्नान किया, उसके बाद जल चढ़ाया और उसके बाद यहाँ आए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संपूर्ण अयोध्या को 5 जोन में बांटा गया है। सर्वप्रथम घाट जोन है, जहाँ पे श्रद्धालु आ करके पवित्र सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। सरयू नदी में किसी प्रकार की आकस्मिकता या दुर्घटना से बचने के लिए पूरे घाट क्षेत्र को 3 सेक्टर में बांटा गया है और तीनों ही सेक्टर में SDRF, जल पुलिस और PAC की विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ नागेश्वर नाथ मंदिर पर दर्शन हेतु प्रवेश, दर्शन, जलाभिषेक एवं निकास के लिए अलग अलग फोर्स लगाया गया है और जिसकी कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निरंतर निगरानी की जा रही है। प्रयागराज के प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों का तांता लगा रहा। ये शहर के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है और यह अति प्राचीन स्थान है। पुराणों में इनका उल्लेख जो आता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में मिलता है और त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र आए थे तो उन्होंने भी सीता जी के साथ यहाँ जलाभिषेक किया था, तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है। जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका दर्शन, पूजन, अर्चन करता है, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने की खास मान्यता है। श्रद्धालु बताते हैं कि श्रावण माह में मनकामेश्वर महादेव मंदिर में प्रार्थना करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज सावन का पहला सोमवार है और हम यहाँ मनकामेश्वर दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पे मतलब जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरा होता है, इसलिए इनको मनकामेश्वर कहते हैं। जी, लंबी भीड़ है, लंबी लाइन होने के बावजूद आके दर्शन किए हैं, अच्छा लगा। आज सावन का पहला सोमवार है, बाबा श्री मनकामेश्वर महादेव भगवान का दरबार है। सारे यात्री, सारे मतलब भक्त भाई पूरे सिटी से बाहर के आज पहला सोमवार को जल चढ़ाने आते हैं। भगवान का नगरी बड़ा आरंपार है। उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों और कस्बों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। गाजियाबाद, बहराइच और वाराणसी के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। उत्तराखंड के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु कतार में खड़े नजर आए। माना जाता है कि ये मंदिर भगवान शिव के ससुराल का निवास स्थान है। यही वजह है कि सावन के दौरान इसका विशेष महत्व है। यहाँ पे मैं लगभग 15 साल से आ रहा हूँ और ये बहुत मान्यता है, भगवान भोले की ससुराल है और जहाँ ये मान्यता है कि भगवान भोले 1 महीने तक यहाँ रहते हैं
जो आदमी श्रद्धा से आकर के इनके दर्शन करता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इसलिए हम लोग जो है श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करते हैं हमेशा। मुझे तो 35 साल हो गए इस मंदिर में आते हुए। हम रोज़ हर सावन में 4 बजे उठ के आने की हमारी ये परंपरा बनी हुई है। ये तो शिव पुराण में भी इसका व्याख्यान है। दक्ष प्रजापति के घर पर जब सती जी वहाँ पर शिव जी से ब्याही गई थी, लेकिन शिव जी यहाँ पर यज्ञ हुआ था, शिव जी ने उन्हें आने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन वो आ गई। लेकिन अपने शिव जी का स्थान ना देख करके उन्होंने यज्ञ में यहाँ पर अपने आप को भस्म कर दिया। तब से ये प्राचीन मंदिर चला आ रहा है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। सुबह के वक्त यहाँ भक्तों का तांता लगा रहा। पड़ोसी राज्य बिहार में पटना के ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में हजारों भक्त नंदी महाराज से प्रार्थना करने पहुँचे। श्रद्धालु को विश्वास है कि उनकी मनोकामनाएं भगवान शिव तक सीधे पहुंचेंगी। सावन के महीने में राजस्थान भी भक्ति से सराबोर दिखा। जयपुर के प्रसिद्ध झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस साल सावन में 4 सोमवार हैं। सावन में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सावन के महीने का समापन 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा, जबकि 11 अगस्त को शिवरात्रि मनाई जाएगी।